सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर शिमला के काट रोड स्थित गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान रागी जत्थों ने गुरुबाणी कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा शिमला के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बधाई दी और कहा कि कोरोना के कारण संगत को सोशल डिस्टेंसिंग में रहने की सलाह दी गई है। वहीं हाथों को भी सैनिटाइज करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैसे तो हर वर्ष गुरु पर्व के मौके पर गुरुद्वारे में करीबन 15,000 के करीब संगत आती थी, लेकिन इस बार इतना बड़ा आयोजन नहीं किया गया है। वहीं संगत को पैक लिफाफों में लंगर दिया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहले तो मैं देशवासियों का प्रदेश वासियों को 591 प्रकाश पुरब दी लख लख ਵਧਾਈਆਂ देना हाँ। सब नूं बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ होण। ਅੱਜ गुरु सिंह सभा शिमला विखे जिवें जी हर्षोल्लास नाल हर साल गुरु नानक पातशाही का पुरब मनाने, इत्थे घट्टो घट्ट नहीं तो 15,000 बंदा गुरु घर दे विच मत्था टेकदा है, शीश निवांदा है अपना ते लंगर छक के जांदा है। अज असीं शिमला के सारे गुरुद्वारा साहब नूं, जिन्ने भी शिमला के गुरुद्वारा साहब है, सब नूं बेनती की है कि अज अपनी अपनी जगह ते गुरपुरब मना लिया जाए सेम डे, क्योंकि संगत जिहड़ी है अपने अपने स्थान ते उत्थे शीश नवा के गुरपुरब मना सके। ते अज असीं गुरु सिंह सभा शिमला विखे भी संगत नूं अपील की हैगी है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखन और सारा दिन मत्था टेकन आंदे रहन ते चलते रहन। असीं अज जिवें प्रोग्राम करते हैं 3 साढ़े 3 बजे तक साडा प्रोग्राम हुंदा सी, अज असीं 11 बजे ही गुरु घर दे विच समाप्ति कर दांगे। उस तो उपरंत पैक्ड लंगर वरतेगा। जो भी संगत आएगी उन्होंने पैक्ड लिफाफिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ लंगर दे जाएंगे, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛਕਣ। और ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਹੈਗੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, शिमले के हालात बहुत ही माड़े हैं अज की डेट के असीं सारी संगत को बेनती करते हैं जोड़े बजुर्ग है अपने घर ही गुरपुरब नूं मनाउण, ते जोड़े अज गुरपुरब गुरुद्वारा साहब विखे भी असीं खास ख्याल रखा है कि संगत ज़्यादा इकट्ठी ना हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन होवे और संगत मास्क ला के आए। हिमदर्शन के लिए शिमला से दिनेश पटियाल की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आईजीएमसी का दौरा किया और पीपीई किट पहनकर आईजीएमसी के 4 कोविड वार्डों में एक मरीज के साथ स्वयं बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। राजीव सैजल ने भारत में एक उदाहरण पेश किया है जब वह स्वयं कोविड के मरीजों से मिले हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार और चिकित्सा विभाग की तैयारियां उत्तम है। जिस प्रकार से अस्पताल में काम चल रहा है वह अपने आप में संपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सक, नर्स, सफाई कर्मचारी लगन के साथ इस संकट काल के समय कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने बताया कि इस निरीक्षण में मरीजों से बातचीत करके पता लगा कि मरीजों को अस्पताल की ओर से कोई भी कमी नहीं है और वह अस्पताल के कर्मियों के लिए सकारात्मक बातें कर रहे हैं। उन्होंने सीमा पर सैनिक और कोविड वार्ड में कार्यरत चिकित्सक, नर्स एवं सफाई कर्मचारियों की तुलना करते हुए कहा कि सीमा पर गोली और अस्पताल में कोविड-19 से लड़ना एक समान है। उन्होंने बताया कि विपक्षी दल केवल आलोचना कर रहे हैं। ऐसे लोगों को स्वयं अस्पतालों में आना चाहिए और यहां व्यवस्थाओं को अच्छे से देखना चाहिए। मेरे ख्याल में जो वर्तमान में स्थिति है, रोगियों की भी जो स्थिति है और हमारी जो तैयारियां हैं विभाग की और सरकार की, ये सब पक्षों को जानने के लिए आईजीएमसी का जो कोविड वार्ड है, जहां पर सारे हमारे बहुत गंभीर अवस्था से जो रोगी गुजर रहे हैं, तो उस कोविड वार्ड को विजिट करने से अतिरिक्त और कोई जो है साधन नहीं हो सकता सारी इन तैयारियों को जांचने की। मैं आज खुद हमने ये फैसला किया कि खुद जाएंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे, रोगियों से बात करेंगे और कोई दिक्कत परेशानी उनकी है तो उसको भी सुनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर बेड पर गया,
हर व्यक्ति के साथ मैंने संवाद किया, मैंने बात की, व्यवस्थाओं के बारे में मैंने उनको पूछा। जैसा एक बाहर संदेश जा रहा है, अब वो पता नहीं संदेश क्यों जा रहा है। हमने जो है, एक दो ने कहा कि आप रिकॉर्ड कीजिए जो हम बोलना चाहते हैं, बाहर बताइए आप लोगों को कि कितनी बेहतरीन ढंग से यहाँ पर जो है, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हमारी स्टाफ नर्सिस हैं, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, कितनी लगन के साथ वो सेवा कर रहे हैं। मैंने पूछा कोई दिक्कत हो तो बताइए, ये बिल्कुल मेरे और आपके बीच में बात रहेगी। किसी ने कहा जी कोई दिक्कत हमको जो है नहीं है। खाना सर्व हो रहा था, खाना बिल्कुल गर्म उस समय जो है सर्व किया जा रहा था। एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मुझे किसी प्रकार की अड़चन, कोई दिक्कत जो है यहाँ है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि थोड़ी सांस लेने में दिक्कत, वो तो क्योंकि वो रोग की वजह से वो स्थिति है। तो मुझे ये लगता है कि बेहतर प्रबंधन जो है वो अस्पताल का है। और एक जो पेशेंट थे उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे भी सफाई कर्मचारी आकर के सफाई करते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या हाल है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी पेशेंट को। तो आपके माध्यम से ये मैं बाहर बताना चाहता हूँ। जिस तरह से आप एडमायर कर रहे हैं, क्या जो बिल्कुल करेंगे हम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक चिकित्सक जो अंदर जाता है, वो चाहे मेल है फीमेल है, हमारी जो स्टाफ नर्स अंदर जाती है, हमारा जो सफाई कर्मचारी अंदर जाता है, पीपी किट को डाल करके, हम तो 1 घंटे वहाँ रहे, पसीने से लथपथ हो गए, सांस लेने में उसमें दिक्कत हो रही थी। 7-8 घंटे तक वो शौचालय नहीं जा सकते, वो पेशाब के लिए नहीं जा सकते, वो खाना नहीं खा सकते, वो पानी नहीं पी सकते, वो चाय नहीं पी सकते, यानी 8 घंटे तक वो सिर्फ अंदर है। तो आप इसे अंदाज़ा लगाइए कि जो सीमा पर एक सैनिक जो है जिस प्रकार से सेवा देता है, तो ये सेवा भी उससे किसी भी प्रकार से कम नहीं है। इनके भी परिवार हैं, पीछे परिवार में चिंता होती है। 2 डॉक्टर हैं, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं। एक डॉक्टर एक शिफ्ट में काम करता है, फिर उसकी पत्नी जो है दूसरी शिफ्ट में काम करती है, और फिर वो क्वारंटीन होते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस दौर से जो है हमारे जो चिकित्सक वर्ग है, हमारी जो स्टाफ नर्सिस हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, वो गुजर रहे होंगे। लेकिन मैं उनको बधाई देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आज अगर बेहतरीन ढंग से जो है हम इस चुनौती से निपट रहे हैं, तो इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये मुझे लगता है विल दे बी ऑनर्ड? श्योर दे विल बी ऑनर्ड। हम अपना 3 साल जो है, वी आर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ द गवर्नमेंट ऑन 27 December, एंड उसमें हम प्रयास करेंगे कि ऐसे हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, जो वास्तव में योद्धा हैं, सीमा पर देश की सुरक्षा और कोरोना से वार्ड में कोरोना से सुरक्षा, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यहाँ भी जान का खतरा है, वहाँ भी जान का खतरा है, वहाँ गोली से और यहाँ कोरोना से। तो निश्चित तौर से उनका सम्मान जो है वो किया जाएगा, जितना भी सम्मान करेंगे कम होगा। मंत्री को जो है प्रत्येक जिले के अंदर स्थिति का जो है नज़र बनाए रखने के लिए सामान्य मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है। प्रत्येक मंत्री से व्यक्तिगत तौर से उन्होंने बात की है, प्रत्येक विधायक से उन्होंने व्यक्तिगत तौर से बात की है। कल ही हमारी एक वीसी जो है वो हुई थी, और उसमें एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। उसमें बहुत से निर्णय जो है वो लिए गए हैं सामान्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में। उससे लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी स्वयं जो है सारी चिंताओं को छोड़ करके एक ही चिंता कि किसी प्रकार से ये कोविड जो है, इसको हम, इससे जो है हम अपने प्रदेश को बचा सकें, अपने बुजुर्गों को बचा सकें, माताओं बहनों को बचा सकें। आज मैंने देखा यहाँ पूरे प्रदेश से पेशेंट्स यहाँ पर, जुब्बल कोटखाई से, लाहौल स्पीति से, बिलासपुर से, कुल्लू से, मंडी से, यानी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो है पेशेंट्स यहाँ पर जो है वो आए। हिमदर्शन के लिए शिमला से दिनेश पटियाल की रिपोर्ट। स्वयंसेवी संस्था नोफल के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कोरोना काल में कर्फ्यू के दौरान संस्था द्वारा किए गए सामाजिक भलाई के कार्यों का ब्यौरा दिया। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान गुरमीत सिंह ने कहा कि संस्था ने कोरोना काल में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की है। उन्होंने कहा कि संस्था ने मरीजों को घरों में जाकर दवाइयां पहुंचाई, लोगों के घरों में राशन भी उपलब्ध करवाया। इसके अलावा उन्होंने संस्था द्वारा किए जा रहे अन्य सामाजिक कार्य भी गिनवाए। उन्होंने कहा कि संस्था ने रिपन में गुरु का लंगर शुरू किया है, जिसे अब 1.5 साल से अधिक समय हो चुका है। इसके साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को वुमेन्स डे पर सिलाई मशीनें भी दी गई। इसके अलावा गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाई जाती है। जबकि कोरोना काल में रिज मैदान पर घोड़ा मालिकों की मदद की गई और घोड़ों के चारे का भी बंदोबस्त किया गया। अगर मैं संस्था की बात करूं तो शिमला के अंदर संस्था को काम करते हुए 1.5 साल हो गया है पूरा। और आगामी कार्यक्रमों की बात करूं तो मेरा कुछ प्लान नहीं होता, जो भी जैसी ज़रूरत होती है उस तरह से हम लोग इस कार्य को करते हैं।
हमने शिमला में सिर्फ लंगर सेवा से स्टार्ट किया था, बट जैसे जैसे कार्य हमारे पास आते गए, जैसे आग का आया, बच्चों के अडॉप्शन का आया, परिवारों को राशन का आया, घोड़े अडॉप्शन की बात आई, तो हमने वो सब कार्य किए। इवन हमने इसमें एक नई सेवा स्टार्ट करी, जैसे कि कोरोना काल की वजह से, कोरोना की वजह से किसी फैमिली में डेथ हो जाती है और वो चूल्हा जलाने के लिए नहीं कर पाते और लोग हिचकते हैं उनको घर जाने से, तो हमने ऐसे परिवारों को भी खाना यहाँ से बना के लंगर से दिया है। तो हमारा सेवा का कुछ फिक्स नहीं है, सिर्फ एक ही है कि सेवा करनी है, निस्वार्थ करनी है और निस्वार्थ भाव से करनी है और सबके सहयोग से करनी है। राजनीति में भी उतरने का है ख्याल? बिल्कुल भी नहीं, राजनीति में उतरने का मेरा कोई ख्याल नहीं है, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पहले राजनीति में था और जब से मैंने सेवा का कार्य हिमाचल में शुरू किया है, तब से मैंने राजनीति का कोई भी काम नहीं किया है। धन्यवाद। हिमदर्शन के लिए शिमला से दिनेश पटियाल की रिपोर्ट। शिमला के उपनगर संजौली के साथ लगते इंजनघर वार्ड में एक साथ कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद संजौली और इंजनघर को सील किया गया है, जिसके चलते सोमवार को भी बाजार बंद रहा। सिर्फ एक तरफ की दुकानें ही खुली रही। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने हिमदर्शन से अपनी बात साझा करते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने ये फैसला जल्दबाजी में लिया है, जबकि इंजनघर वार्ड में 5 बूथ आते हैं। ऐसे में स्थानीय पार्षद के कहने पर पूरे वार्ड को सील करने की क्या आवश्यकता थी? लोगों को बाजार आने नहीं दिया जा रहा है। क्या उनकी कोई सुध ली जा रही है कि उनके घर में दूध या ब्रेड और जरूरी सामान कैसे पहुंच रहा है? तो पूरे वो कर रहे हैं। अभी इसमें 18 नंबर वार्ड से कोई 19 नंबर में दुकानें करता है, 19 नंबर में दुकान करता है, वो 18 से आ नहीं रही आगे, या 19 वाला 18 में रहता है तो वो 18 में जा रहा है आराम से। परेशानी तो यही है कि हमारे को कोई परेशानी नहीं है, बंद रखने पूरा बंद कर दीजिए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वार्ड नंबर 18 इंजनघर, जिसमें 5 बूथ आते हैं, 5 बूथों के अंतर्गत एक बूथ में कितने लोग पॉजिटिव आए हैं। सबसे पहले प्रशासन को उनको ट्रेस करना चाहिए था और जिस बूथ में ज्यादा लोग थे उसको सील करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की नकारात्मक सोच और यहाँ की जो पार्षद है उसके कहने पर यहाँ के जो डीसी महोदय है, यहाँ का जो प्रशासन है, उसने गलत निर्णय व्यापारियों के लिए और यहाँ की जनता के लिए लिया है। यहाँ की जनता को घरों में कैद करके रख दिया गया है। वह बेचारे दूध उनको मिल रहा है, उनको सब्जियां मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात सोचने की प्रशासन की है। आपने कितने दिन के लिए इसको कंटेन जोन घोषित किया है, ये आपकी नीति में कहीं भी लिखा नहीं गया है। 3 है, 5 है, 7 है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो दुकानदार है उनमें सब्जी वाले, दूध वाले, मिठाई वाले लोग हैं। इस लाइन में जो 18 नंबर वार्ड में है, उनकी मिठाइयाँ, उनका जो सब्जियां थी, उनकी जो दूध जो था वो अंदर जो है तुरंत बंद कर दिया गया। जो उनका दूध वगैरह, जो सब्जियां वगैरह थी और जो मिठाई थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और तीसरी बात ये है कि जो यहाँ पर वार्ड नंबर 18 एक वार्ड नंबर 19 है, तो 19 नंबर वार्ड की आपने दुकानें खोल के रख दी, जब 18 नंबर के दुकानदार जो है वो यहाँ पर भी जाते हैं, यहाँ पर भी उनकी दुकानें 19 नंबर में, 18 नंबर वार्ड के लोग शिमला में भी जाते हैं और अपने काम में भी जाते हैं। तो क्या उन लोगों के लिए आपने क्या ये मतलब आपकी जो नीति है वो सही बैठती है? ये बिल्कुल भी गलत। आपका जो निर्णय था कंटेन जोन का बिल्कुल गलत है और इस निर्णय की वजह से इसके बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। जो वार्ड नंबर 18 के लोग हैं वो जाकर वहाँ क्या बोलते हैं, अगर यहाँ से बाहर जाएंगे, रेड जोन के लोग हैं, वहाँ से उनकी जानकारी एकत्रित की जाएगी, तो वो कंटेन जोन का आदमी जब बाहरले इलाकों में जाएगा तो उसको कम से कम 10 से 15 दिन वहाँ पर आइसोलेट रहना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर एक बूथ पे 5 बूथ है, 5 बूथों में आप चाहते तो 1 बूथ या 2 बूथ जहाँ पे ज्यादा केस आए उसे सील करते, लेकिन पार्षद की नालायकी और उसके जो गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते जो है यहाँ के प्रशासन की और वजह से जो है यहाँ के वार्ड को जो है पूरी तरह से बदनाम कर दिया गया। जबकि इतने मामले जो है प्रशासनिक अधिकारी 16 मामले बता रहे हैं और यहाँ पर 45 मामलों की रिपोर्ट मीडिया को दी गई, जबकि शासन का अधिकारी कल 7 बता रहे थे, तो यहाँ पर हल्ला 25 का डाल दिया गया था। क्या प्रशासन कर रहा है? क्या प्रशासन की नीतियां हैं? क्या प्रशासन की रोक टोक है नहीं है इन पर?
तो प्रशासन को चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना लोगों के दम पर जो है गैर जिम्मेदाराना रवैया ना रखे और दुकानदारों का नुकसान ना करे, और जो वहां पर लोग कैद किए गए हैं, जो घरों में कैद है, उनको ऊपर नहीं आने दिया जा रहा है। उनकी क्या स्थिति है, उनको रोटी पानी, उनकी सब्जी दूध का वहां पर दवाइयां उपलब्ध हो पा रही है, ये प्रशासन को देखना होगा। अगर ये प्रशासन नहीं समझता है तो हम आगामी आने वाले दिन में हम यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे और इसकी जिम्मेवारी। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।